हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का नया चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको इससे थोड़ा बहुत 7th या फिर 6th का याद आ रहा होगा कि हमने उसमें गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स पढ़े थे। आइए हम पहले उसको रिकॉल करते हैं। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे लाइट पास हो जाती है, उन्हें गुड कंडक्टर्स कहते हैं। द मटीरियल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रिसिटी इज पास इज कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती है। अब आप जैसे कि देखिए, इस बल्ब में तो लाइट चल रही है इस फर्स्ट पिक्चर में, लेकिन सेकंड बल्ब में क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर वो गुड कंडक्टर से जुड़ा होता तो इसमें से लाइट पास हो जाती और ये ग्लो करने लगता। अब आप सोचिए कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि और कौन सी चीज़ें होती हैं पुअर कंडक्टर में और गुड कंडक्टर में। गुड कंडक्टर में लाइक लिक्विड्स और मेटल्स लाइक निकल एक्सेट्रा। ऐसे जो मेटल्स होते हैं ना, लोहा, लंगर, स्टील, आयरन, इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है गुड कंडक्टर्स। लेकिन पुअर कंडक्टर्स उनको कहते हैं लाइक दिस पेन ये प्लास्टिक का बना है। अगर ये स्टील का बना होता तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती, लेकिन ये प्लास्टिक का बना है, इसमें से नहीं होगी। और वुड, पेपर एक्सेट्रा, उनको कहेंगे हम पुअर कंडक्टर्स। तो आइए आगे का पढ़ते हैं। एक्टिविटी 14.1, इसमें हमें बताया हुआ है कि जैसे कि एक बल्ब है हमारे पास, हमने उसको एक सर्किट बनाया लाइक दिस। हमने उसके इन एंडों को भी जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसमें तो एक बार तो पहले जल गया एक सर्किट में, लेकिन दूसरे सर्किट में नहीं जला। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बल्ब नहीं जला? पहली पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि जो बल्ब होता है उसको हमेशा हाई पावर की ज़रूरत होती है। हम इन बैटरियों से, ये जो बैटरीज होती हैं, इनसे हाई पावर नहीं मिलती, इनसे वीक पावर मिलती है, इसलिए या तो बल्ब उस वजह से नहीं जल सकता। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो उसके कनेक्शन लूज़ हो सकते हैं। यहाँ जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर कनेक्ट हो रखा है ना, ये कनेक्शंस लूज़ हो। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो बल्ब फ्यूज़ हो, यानी कि उसका जो फिलामेंट है वो टूटा हुआ हो, या फिर वो पहले यूज़ हो रखा हो जिससे चल ना रहा हो, या फिर जो बैटरीज हैं वो यूज्ड अप हो, बैटरीज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो जो पास हो रहे हो। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बल्ब ना जलने की। अब हमारे पास एक ये है एक्टिविटी 14.2, इसमें हमें बताया हुआ है कि एक सर्किट है, सर्किट में हमें एक बैटरी दी हुई है, वायर्स दिए हैं, एक कंटेनर दिया है और एक बल्ब दिया है, और दो एंडों को खुला छोड़ दिया है। अब इसमें बोला है कि क्या लिक्विड से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? तो आइए हम इसको जानते हैं। लिक्विड से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो जैसे कि खट्टे हों, जैसे कि लेमन जूस, विनेगर, सिट्रिक एसिड, और हमें इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से भी पास होती है। आपने पढ़ा होगा 7th में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, या 6th में, उसमें से भी पास हो सकती है, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब इसमें बोला है एक ऐसा कंटेनर है, उसमें इन्होंने लेमन जूस भर दिया है और जो दो एंड्स हैं उनको लेमन जूस में डाल दिया है। अब बैटरी लगाकर उन्होंने देखा तो जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा है। तो लेमन जूस में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। इसमें विनेगर भी दिया हुआ है, और विनेगर में से भी पास हो सकती है। आइए हम आगे का पढ़ते हैं। इसमें वो उसके बारे में बताया हुआ है कि
जो सर्किट होता है वो उसमें से क्या होता है कि जो यहाँ ये जो लंबी लाइन होती है ना, ये होती है हमेशा पॉजिटिव की, और ये जो छोटी वाली लाइन होती है, छोटी और मोटी वाली, ये होती है हमेशा नेगेटिव की। इनको ज्वाइन कर लेमन जूस में से, विनेगर में से और सिट्रिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो होते हैं ना, उनमें से निकल जाती है लाइट। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब आइए एलईडी क्या होती है? एलईडी की फुल फॉर्म होती है दो। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, या लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है एलईडी। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लेड्स। आप ये जो दो वायर्स देख रहे होंगे इनको हम कहते हैं लेड्स। क्या कहते हैं? LEADS, लेड्स। इन्हीं को अगर हम ज्वाइन करते बहुत में तो ये आराम से चल जाएंगी, क्योंकि इनको हाई पावर नहीं, वीक पावर चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी भी वीक पावर होगी ना तब भी ये जल जाएंगी, लेकिन वीक पावर में बल्ब नहीं जलता। बल्ब को चाहिए होता है हमेशा हाई पावर, और इनको चाहिए होता है या तो वीक पावर मिल जाए तो वीक पावर, वरना हाई पावर तो है ही। आइए अब हम पढ़ते हैं। आप देखिए, आपने कभी नोटिस करा है कि ये इनकी जो तारें होती हैं, एक बड़ी होती है तो एक छोटी होती है, एक छोटी होती है तो एक बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, छोटी वाली होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, और जो बड़ी वाली होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि जो नेगेटिव टर्मिनल का वायर है वो हमें नेगेटिव पार्ट से जोड़ना है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल का वायर है वो हमें पॉजिटिव पार्ट से जोड़ना है। इसी वजह से एलईडी चल पाती है, वरना अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव वाले लेड से जोड़ते और नेगेटिव को पॉजिटिव वाले लेड से जोड़ते तो जो एलईडी है वो नहीं जलेगी। आइए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 14.3। Take the tray from inside a discarded matchbox, wrap an electric wire a few times around the tray, place a small compass needle inside it. Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery. Leave the other end free. Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery. Join the free ends of the two wires momentarily. The compass needle should show deflection. Your tester with two free ends of the wire is ready. अब इसमें बोला गया है कि एक सर्किट बनाओ, उसमें एक पॉजिटिव वायर जो है उसको मैच बॉक्स की जो अंदर की बॉक्स होता है ना उससे लपेट दो, और मैच बॉक्स के अंदर एक कंपास आता है, उस कंपास को रख दो। कंपास रखने के बाद उस कॉपर वायर को लपेट दो मैच बॉक्स के आगे। फिर उसमें से दो एंड्स निकाल दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता हुआ और एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता हुआ। फिर आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें कंटेनर लीजिए, या तो उसमें आप लेमन जूस डालिए या फिर विनेगर डालिए। जितना विनेगर डालेंगे अगर उसमें से निकल जाता है तो इसका मतलब कंपास में डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब इसमें करंट पास हो रहा है, या विनेगर में करंट पास हो रहा है। और अगर लेमन जूस में भी होता है ऐसे करके होता है, यानी कि लेमन जूस में भी करंट पास होता है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन आता है तो इसके कंपास के नीडल में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।